हेलो एवरीवन। दोस्तों, वैदिक ज्योतिष में जब चतुर्थ भाव के स्वामी छठे भाव में होते हैं तो चतुर्थ भाव छठे भाव के विषयों से किसी न किसी तरीके से प्रभावित होने लगता है। वैदिक ज्योतिष में हमारा जो फोर्थ हाउस है वो सुख, वैभव, घर, माता, भूमि, वाहन, मानसिक शांति, शिक्षा और जीवन की आंतरिक स्थिरता का प्रतिनिधित्व करता है। वहीं पर जो छठा भाव है वो रोग, ऋण, शत्रु से संबंधित है। वहां से व्यक्ति के संघर्ष, प्रतिस्पर्धा, सेवा, दैनिक कार्य, अनुशासन और कठिन परिश्रम देखा जाता है। ये एक उपजय भाव भी है। इसका अर्थ होता है कि समय, अनुभव और निरंतर प्रयास से इसके परिणामों को बेहतर किया जा सकता है। यद्यपि इसे एक दो स्थान माना जाता है, यानी कि यहाँ से व्यक्ति के रोग, ऋण, शत्रु और अनेक प्रकार के दुख और कष्टों के बारे में ज्ञात होता है। यहाँ से ही व्यक्ति के प्रारंभिक जीवन की चुनौतियां भी दिखाई देती हैं। लेकिन यदि व्यक्ति धैर्य और कर्मशीलता बनाए रखे, यही स्थान आगे चलकर व्यक्ति की सफलता का आधार बनता है। अगर फोर्थ हाउस के लॉर्ड सिक्स हाउस में होते हैं तो व्यक्ति के आरंभिक जीवन में कई तरीके के संघर्ष और चुनौतियां देखने को मिलती हैं। घर का वातावरण समय समय पर चुनौतीपूर्ण हो जाता है, या घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए व्यक्ति को एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ते हैं। कई बार व्यक्ति को अपने घर, संपत्ति और पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण कठिन परिश्रम की आवश्यकता पड़ती है। जातकों को नौकरी और सेवा के कारण अपने घर परिवार से दूर रहना पड़ सकता है, जबकि कुछ लोगों के लिए किराएदार, मकान की देखभाल या संपत्ति से जुड़े हुए कानूनी मामलों में समय और पैसे को खर्च करना पड़ता है। फिर भी छठा भाव उपचय प्रकृति का संकेत देता है कि समय के साथ साथ व्यक्ति अपने प्रयासों के बल पर अपने लिए स्थायी घरेलू सुख और स्थिरता प्राप्त कर सकता है। चतुर्थ भाव माता का भी संकेत देता है। इसलिए चतुर्थ भाव के स्वामी के छठे भाव में होने पर माता के स्वास्थ्य से संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। जब चतुर्थ भाव के स्वामी छठे भाव में होते हैं तो ऐसे में माता के जीवन में स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां, कार्यभार या संघर्ष की परिस्थितियां देखने को मिल सकती हैं। पर माता सेवा क्षेत्र, चिकित्सा, सामाजिक कार्य या ऐसे कार्यों से जुड़ी हुई हो सकती हैं जिसमें दूसरों की सहायता करना प्रमुख हो। हालांकि केवल इस योग के माध्यम से माता के स्वास्थ्य के बारे में निश्चित निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा। माता की स्थिति को समझने के लिए चतुर्थ भाव, चंद्रमा, चतुर्थेश, षष्ठम भाव तथा संपूर्ण कुंडली का विश्लेषण करना आवश्यक हो जाता है। जब चतुर्थेश षष्ठम भाव में होते हैं तो अक्सर ये दर्शाते हैं कि संपत्ति का निर्माण सरलता से नहीं होता है, बल्कि संघर्ष और मेहनत करने के बाद ही व्यक्ति को संपत्ति अर्जित करने में सफलता मिलती है। व्यक्ति अपनी नौकरी, सेवा या नियमित आय के माध्यम से घर और भूमि अर्जित कर सकता है। यहाँ पर हो सकता है व्यक्ति को घर बनाने के लिए या वाहन खरीदने के लिए बैंक से या किसी व्यक्ति से लोन लेना पड़े। यहाँ पर ऋण व्यक्ति की संपत्ति से जुड़े हुए वित्तीय मामलों में एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकते हैं। कुछ जातक रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, वन निर्माण, बैंकिंग, बीमा या संपत्ति से जुड़े हुए कानूनी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यदि ग्रह यहाँ पर शुभ और शक्तिशाली हो तो प्रतिस्पर्धा के माध्यम से संपत्ति का अच्छा संचय करना भी संभव हो सकता है। चतुर्थ भाव मन की शांति और भावनात्मक आधार का प्रतिनिधित्व करता है। छठा भाव संघर्ष और चुनौतियों का भाव होने के कारण ऐसा व्यक्ति मानसिक रूप से कठिन परिस्थितियों से सीखता है। जीवन में होने वाली समस्याएं व्यक्ति को भावनात्मक रूप से मजबूत बनाती हैं और बहुत ही प्रैक्टिकल बना देती हैं। व्यक्ति के आरंभिक जीवन में तनाव, जिम्मेदारी और पारिवारिक दबाव अधिक हो सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति का अनुभव बढ़ता है व्यक्ति स्वयं को संतुलित करना सीख लेता है। यही कारण है कि इस योग वाले अनेक लोग कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखने में सक्षम होते हैं। छठा भाव ऋण और देनदारियों का भाव है। यहाँ पर जब चतुर्थेश स्थित होते हैं तो घर, भूमि, वाहन खरीदने के लिए व्यक्ति को ऋण लेने की संभावनाएं बन जाती हैं। इनके किसी भी चरण में होम लोन, संपत्ति, वाहन सुख के लिए व्यक्ति को जीवन में किसी न किसी रूप में लोन लेना पड़ सकता है और उसको चुकाने के लिए व्यक्ति को अधिक से अधिक एफर्ट डालने की जरूरत पड़ती है।
यहाँ पर ग्रहों की स्थिति शुभ होती है तो व्यक्ति अपनी नियमित आय और अनुशासित वित्तीय प्रबंधन के माध्यम से ऋणों का सफलतापूर्वक भुगतान कर देता है। उपचय भाव होने के कारण समय के साथ साथ आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो जाती है। ये स्थिति कई बार सेवा, प्रशासन, चिकित्सा, बैंकिंग, बीमा, रियल एस्टेट, सरकारी विभाग, न्यायिक कार्य तथा जन सेवा से जुड़े हुए क्षेत्रों में सफलता प्रदान करती है। ऐसे लोग कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहकर कार्य करने की क्षमता रखते हैं और प्रतियोगी वातावरण में अच्छा प्रदर्शन भी कर सकते हैं। चतुर्थे शुभ बल में हो, व्यक्ति अपनी मेहनत और अनुशासन के बल पर समाज में सम्मान तथा आर्थिक स्थिरता प्राप्त कर लेता है। यदि चतुर्थेश अपनी उच्च राशि में, स्वराशि में, मित्र राशि में या शुभ नवांश में हो या शुभ ग्रहों की दृष्टि प्राप्त कर रहे हो अथवा किसी भी तरीके से राजयोग बना रहे हो तो ये स्थिति अत्यंत सकारात्मक परिणाम दे सकती है। ऐसे जातक संघर्षों को अवसर में बदलने की भी क्षमता रखते हैं। सेवा, प्रतियोगिता और कठिन परिश्रम के माध्यम से वे घर, संपत्ति और मानसिक स्थिरता प्राप्त कर सकते हैं। यदि चतुर्थे शनि या मंगल हो, नक्षत्रगत छठे भाव में इनका परिणाम बेहतर देखा जा सकता है, क्योंकि यह ग्रह संघर्ष, अनुशासन और कठिन परिस्थितियों में कार्य करने की क्षमता प्रदान करते हैं। लेकिन वहीं पर अगर चतुर्थेश नीच राशि में हो, पाप ग्रहों से पीड़ित हो, छठा भाव अत्यंत ही कमजोर हो तथा अन्य किसी भी प्रकार का दोष उपस्थित हो तो घरेलू जीवन में तनाव की स्थिति आ सकती है, माता से संबंधित चिंताएं हो सकती हैं, संपत्ति को लेकर विवाद की स्थिति आ सकती है, व्यक्ति के ऋण बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं, मानसिक अशांति का सामना करना पड़ सकता है या घर बदलने जैसी परिस्थितियां भी उत्पन्न हो सकती हैं। लेकिन इन सभी स्थितियों को समझने के लिए पूरे चार्ट का विश्लेषण करना भी आवश्यक हो जाता है। किसी एक आधार पर पूरी परिस्थितियों का निर्णय नहीं दिया जा सकता। अब अगर हम इन्हें ग्रहों के अनुसार समझने का प्रयास करें तो हम सबसे पहले सूर्य ग्रह की बात करते हैं। वृषभ लग्न के माध्यम से सूर्य चतुर्थ भाव के स्वामी होकर तुला राशि में छठे भाव में स्थित होते हैं। यहाँ पर वो नीच के माने जाते हैं। ये स्थिति प्रारंभिक जीवन में घरेलू सुख, घरेलू शांति और माता पिता से जुड़े हुए विषयों में संघर्ष उत्पन्न कर सकती है, विशेष रूप से जब यहाँ सूर्य नीच के हो रहे होते हैं और उन्हें किसी भी अन्य ग्रह का सहयोग ना मिल रहा हो। जब सूर्य यहाँ पर नीच हो रहे हो और उन्हें किसी शुभ ग्रह का सहयोग ना मिल रहा हो तो ऐसे में पिता के साथ संबंधों में दूरी आ सकती है, मतभेद उत्पन्न हो सकता है या जीवन में पिता की भूमिका बहुत ही अधिक सीमित रह सकती है। कई बार पिता स्वयं अपने जीवन में भी संघर्ष का अनुभव कर सकते हैं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं या नौकरी के क्षेत्र में भी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। चतुर्थेश का षष्ठम भाव में होना ये भी दर्शाता है कि घर, भूमि, वाहन प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अत्यधिक परिश्रम करने की आवश्यकता पड़ती है। संपत्ति से जुड़े हुए ऋण, कानूनी विवाद या सरकारी प्रक्रियाएं जीवन का एक हिस्सा बन जाती हैं। प्रतियोगिता और शत्रुओं का सामना करने के लिए आरंभ में व्यक्ति के आत्मविश्वास में कमी आ सकती है, यानी उसका आत्मविश्वास डगमगा सकता है, विशेषकर तब जब व्यक्ति को बार बार विरोध का सामना करना पड़ रहा हो। फिर भी यदि सूर्य पर गुरु, शुक्र या बलवान बुध जैसे ग्रहों की शुभ दृष्टि हो तो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी विजय हासिल कर सकता है। साथ ही प्रशासन, सरकारी सेवा, न्यायिक क्षेत्र या नेतृत्व वाले कार्यों में सफलता प्राप्त कर सकता है। ये योग सिखाता है कि आत्मबल और अनुशासन के माध्यम से ही व्यक्ति वास्तविक सुख और सम्मान की प्राप्ति कर सकता है। अब अगर चंद्रमा की बात की जाए तो यहाँ पर मेष लग्न के माध्यम से चंद्रमा चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं, साथ ही कन्या राशि में छठे भाव में बैठते हैं। चंद्रमा मन, माता और भावनाओं का कारक है, जबकि कन्या राशि विश्लेषण, सेवा और पूर्णता का प्रतीक है। इसलिए इस स्थिति में माता अत्यंत व्यवस्थित, अनुशासित, सेवा भावी, शिक्षा या सामाजिक सेवा से जुड़ी हुई हो सकती हैं। उनका स्वभाव हर छोटी छोटी बात में सुधार करने वाला हो सकता है।
जिससे जातक को कभी कभी प्रेरणा और कभी कभी आलोचना का अनुभव हो सकता है। यानी कभी कभी उनकी बातें उसे अच्छी लग सकती हैं, लेकिन वहीं पर कभी कभी उनकी बातें उसको चुभने वाली लग सकती हैं, जिसकी वजह से उनके विचारों में मतभेद हो सकता है, कभी कभी दूरियों का अनुभव भी हो सकता है। यदि जातक इस आलोचना को सकारात्मक रूप से ग्रहण करे तो जीवन में उल्लेखनीय प्रगति करता है, लेकिन अगर वो इसे व्यक्तिगत विरोध माने तो माता के साथ मानसिक दूरी बन सकती है। ऐसे व्यक्ति का मन सदैव दूसरों की सेवा करने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए प्रेरित रहता है। चिकित्सा, नर्सिंग, काउंसलिंग, मनोविज्ञान, सामाजिक सेवा तथा जन कल्याण से जुड़े हुए कार्यों में व्यक्ति को सफलता मिलने की संभावना रहती है। घरेलू जीवन में अपेक्षाकृत जिम्मेदारियां अधिक होती हैं और मानसिक शांति निरंतर कर्म करने से ही प्राप्त होती है। ये स्थिति व्यक्ति को संवेदनशील बनाने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा व्यावहारिक भी बना देती है। समय के साथ साथ कठिन परिस्थितियों में भी दूसरों को भावनात्मक सहारा देने की क्षमता को विकसित करता है। अब अगर हम मंगल ग्रह की बात करें तो यहाँ पर दो लग्नों के माध्यम से मंगल फोर्थ हाउस के लॉर्ड होकर सिक्स हाउस में बैठते हैं। एक सिंह लग्न के माध्यम से, दूसरा मकर लग्न के माध्यम से। अगर हम सबसे पहले सिंह लग्न की बात करें तो यहाँ पर मंगल चतुर्थ और नवम भाव के स्वामी बनते हैं तथा छठे भाव में मकर राशि में बैठकर उच्च के हो जाते हैं। ये अत्यंत शक्तिशाली स्थिति मानी जाती है, क्योंकि उच्च का मंगल व्यक्ति को संघर्षों का सामना करने की असाधारण क्षमता देता है। ऐसा व्यक्ति साहसी, अनुशासित और कठिन परिस्थितियों में निर्णय लेने की भी क्षमता रखता है। प्रतियोगिता, प्रशासन, सेना, पुलिस, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, खेल, कानून या तकनीकी क्षेत्रों में भी व्यक्ति को उत्कृष्ट सफलता मिल सकती है। माता का स्वभाव भी दृढ़ इच्छा शक्ति वाला हो सकता है। वे अनुशासन प्रिय होती हैं और जीवन में संघर्ष करके आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। हालांकि दोनों के बीच में समय समय पर मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, वाद विवाद हो सकता है, क्योंकि दोनों ही लोग अपनी अपनी बातों पर दृढ़ रहने वाले होते हैं। संपत्ति के मामलों में जातक संघर्ष के बाद ही सफलता को प्राप्त करता है। यदि कोई विवाद उत्पन्न भी हो तो अंततः अपने साहस और परिश्रम के बल पर उस फैसले को अपने पक्ष में करने की क्षमता रखता है। ये योग व्यक्ति को समाज के लिए लड़ने वाला, न्यायप्रिय और कर्मयोगी बनाता है। शुभ दृष्टियों के साथ ये योग राजयोग जैसे परिणाम भी दे सकता है और व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में प्रतिष्ठा को प्राप्त कर सकता है। अब अगर मकर लग्न की कुंडली की बात की जाए तो मंगल यहाँ पर चतुर्थ और एकादश भाव के स्वामी होते हैं और मिथुन राशि में छठे भाव में बैठते हैं। यहाँ मंगल की ऊर्जा तर्क, संवाद और प्रतिस्पर्धा के माध्यम से अभिव्यक्त होती है। ऐसे जातक को भूमि, मकान या पारिवारिक संपत्ति से जुड़े हुए मामलों में विवाद, कागजी कार्रवाई या कानूनी प्रतिक्रियाओं का सामना करना पड़ सकता है। कई बार माता के साथ विचारों में टकराव की स्थिति हो सकती है और अधिकार संबंधी मतभेद भी देखने को मिल सकता है। ये स्थिति व्यक्ति को रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी, बैंकिंग, ऋण प्रबंधन, बीमा, कानूनी सलाह या संपत्ति विवादों से जुड़े हुए व्यवसायों में सफलता दिलवा सकता है, क्योंकि चतुर्थ भाव की संपत्ति और छठे भाव के ऋण एवं मुकदमे एक साथ सक्रिय हो जाते हैं। ये व्यक्ति इन विषयों का विशेषज्ञ भी बन सकता है। मंगल की तेज ऊर्जा के कारण व्यक्ति को अपने विरोधियों का डट कर सामना करना पड़ता है, लेकिन कभी कभी वाणी की कठोरता अनावश्यक विवाद भी पैदा कर सकती है। यदि बुध यहाँ पर मजबूत हो तो ये योग व्यक्ति को उत्कृष्ट वकील, कानूनी सलाहकार या संपत्ति विशेषज्ञ बना सकता है। कुल मिलाकर ये स्थिति संघर्ष के माध्यम से आर्थिक उन्नति और व्यावसायिक सफलता प्रदान करने वाली होती है। अब अगर बुध ग्रह की बात करें तो ये भी दो लग्नों के माध्यम से चतुर्थ भाव के स्वामी होकर छठे भाव में स्थित होते हैं। पहला मिथुन लग्न के माध्यम से, दूसरा मीन लग्न के माध्यम से। मिथुन लग्न में बुध लग्नेश और चतुर्थेश होकर वृश्चिक राशि में छठे भाव में बैठते हैं। ये स्थिति बुद्धि, शिक्षा, मानसिक शांति और घरेलू जीवन को अनुसंधान, रहस्य, परिवर्तन और संघर्ष से जोड़ देती है।
ऐसा जातक सामान्य विषयों में अत्यधिक गूढ़ ज्ञान, मनोविज्ञान, ज्योतिष या रहस्यमय विद्याओं की ओर आकर्षित होता है। ऐसे लोगों की सोच सतही नहीं होती है, बल्कि वो हर चीज की गहराई तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। माता के साथ संबंधों में कई बार उतार चढ़ाव की स्थिति आ सकती है। यानी रिश्तों में कई बार खटास भी देखने को मिल सकती है और बहुत गहराई वाले रिश्ते भी देखने को मिल सकते हैं। माता स्वयं भी बहुत ज्यादा रहस्यमयी हो सकती है, कम बोलने वाली और मानसिक रूप से बहुत ज्यादा मजबूत हो सकती हैं। कई बार व्यक्ति के जीवन में ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं जहां पर माता और संतान दोनों ही एक दूसरे को गहराई से समय देने वाले या उन्हें एक दूसरे को समझने वाले हो सकते हैं। ऐसा संबंध परिवर्तनकारी होता है और जीवन के साथ साथ परिपक्व होता है। व्यावसायिक रूप से ये योग एक उत्कृष्ट शोधकर्ता, ज्योतिषी, मनोवैज्ञानिक, काउंसलर, जासूस, फॉरेंसिक विशेषज्ञ, टैक्स सलाहकार या किसी ऐसी सेवा में सफलता दे सकता है जहां विश्लेषण और गोपनीयता का महत्व हो। छठा भाव सेवा भावना और बुद्ध की संवाद क्षमता व्यक्ति को दूसरों की समस्याओं का समाधान निकालने की क्षमता प्रदान करते हैं। यदि बुध शुभ प्रभाव में होता है तो जातक अपनी बुद्धि से विरोधियों पर सफलता प्राप्त कर सकता है और समाज में सम्मान अर्जित करता है। अब अगर मीन लग्न की कुंडली की बात की जाए तो बुध यहाँ पर चतुर्थ और सप्तम भाव के स्वामी बनकर सिंह राशि में छठे भाव में बैठते हैं। ये योग सेवा, नेतृत्व और संवाद को एक साथ जोड़ता है। ऐसा जातक प्रशासनिक कार्यों, सरकारी विभागों, निजी संस्थानों, सामाजिक संगठनों या जनहित से जुड़े हुए क्षेत्रों में सक्रिय भूमिका निभा सकता है। ऐसे व्यक्ति की वाणी बहुत ज्यादा प्रभावशाली होती है और वो अपने शब्दों के माध्यम से ही लोगों के अधिकारों के लिए आवाज उठाने का साहस रखता है। उसकी माता शिक्षित, जागरूक और नेतृत्व की क्षमता रखने वाली अथवा सामाजिक कार्यों में रुचि रखने वाली होती हैं। कई बार जातक को समाज सेवा, न्याय और समानता के संस्कार अपनी माता से ही प्राप्त होते हैं। यदि कुंडली में अन्य ग्रह भी व्यक्ति का सहयोग कर रहे हों तो ऐसे में व्यक्ति एक अच्छा सामाजिक कार्यकर्ता, अधिवक्ता, आरटीआई कार्यकर्ता, पत्रकारिता, जनहित याचिका से जुड़े हुए क्षेत्रों में विशेषज्ञ या जन सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय पहचान बना सकता है। घरेलू जीवन में समय समय पर जिम्मेदारियां भी बढ़ सकती हैं, लेकिन ऐसा व्यक्ति अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में कभी भी पीछे नहीं हटता है। यानी वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह पूरी मेहनत और पूरे अनुशासन के साथ करता है। बुद्ध की बुद्धिमत्ता और सिंह की नेतृत्व करने की क्षमता मिलकर ऐसे व्यक्ति को समस्याओं का व्यावहारिक समाधान निकालने की योग्यता प्रदान करता है। शुभ ग्रहों का सहयोग मिलने पर ये योग समाज में सम्मान, लोकप्रियता और प्रभावशाली व्यक्तित्व प्रदान करता है। अब अगर हम शुक्र ग्रह की बात करें तो ये भी दो लग्नों के माध्यम से फोर्थ हाउस के लॉर्ड होकर सिक्स हाउस में बैठते हैं। पहला कर्क लग्न के माध्यम से, दूसरा कुंभ लग्न के माध्यम से। तो अगर हम सबसे पहले कर्क लग्न की बात करें तो कर्क लग्न में शुक्र चतुर्थ और एकादश भाव के स्वामी बनते हैं और धनु राशि में छठे भाव में बैठते हैं। शुक्र यहाँ पर शत्रु राशि में होने के कारण संबंधों, सुख सुविधाओं तथा घरेलू जीवन में कुछ चुनौतियां ला सकते हैं। जातक जीवन में प्रेम और संबंधों को लेकर आदर्शवादी होता है, लेकिन वास्तविक परिस्थितियों में मतभेद और विवाद की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है। माता शिक्षित, धार्मिक विचारों वाली तथा उच्च शिक्षा में रुचि रखने वाली होती हैं। वो जीवन में नैतिक मूल्य और ज्ञान का महत्व सिखाती हैं। जातक भी उच्च शिक्षा, दर्शन, आध्यात्मिकता और नई नई चीजों को सीखने की ओर आकर्षित रहता है। पश्चात विवाह के पश्चात जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पर संवाद और धैर्य बनाए रखना आवश्यक हो जाता है। यानी कि पार्टनर को लेकर अगर किसी तरीके की परेशानी आती है तो बातचीत करके उन समस्याओं को सुलझाना जरूरी होता है। ये योग शिक्षा, कला, परामर्श, सामाजिक सेवा, विदेशी संस्थानों
शिक्षण एवं धार्मिक संगठनों में कार्य करने की संभावना को बढ़ाता है। व्यक्ति अपने ज्ञान और व्यवहार से दूसरों की सहायता करना चाहता है। यदि शुक्र यहाँ पर शुभ प्रभाव में होते हैं, संघर्षों के बाद भी संबंधों में स्थिरता बनी रहती है और जीवन में आर्थिक लाभ भी धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। अब अगर कुंभ लग्न की बात की जाए तो शुक्र चतुर्थ और नवम भाव के स्वामी होकर कर्क राशि में छठे भाव में बैठते हैं। ये स्थिति भावनाओं और संबंधों को सेवा और जिम्मेदारियों से जोड़ती है। जातक का मन अपने प्रियजनों की सहायता करने में लगा रहता है, लेकिन कई बार यही संवेदनशीलता व्यक्ति को मानसिक तनाव भी दे सकती है। महिलाओं के साथ संबंधों में गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती हैं या छोटी छोटी बातों पर विवाद की स्थिति भी बन सकती है। इसलिए यहाँ पर धैर्य और संवादों का स्पष्ट होना अत्यधिक आवश्यक है। यहाँ पर माता अत्यंत संवेदनशील होती हैं, देखभाल करने वाली होती हैं तथा चिकित्सा, शिक्षा, पोषण और सेवा से जुड़े हुए क्षेत्रों में कार्यरत हो सकती हैं। उनके माध्यम से ही जातक में दूसरों की सेवा करने की भावना विकसित होती है। जीवन साथी भी चिकित्सा, नर्सिंग, सामाजिक सेवा या हीलिंग से जुड़े हुए क्षेत्रों में कार्य कर सकता है। ये योग व्यक्ति को काउंसलिंग, मनोविज्ञान, चिकित्सा, सामाजिक सेवा, महिला कल्याण, मानव संसाधन या किसी ऐसे कार्यों में सफलता दे सकता है जहां पर लोगों की समस्याओं को समझना आवश्यक हो। यदि शुक्र यहाँ पर शुभ दृष्टि में हो तो व्यक्ति अपने मधुर व्यवहार और सेवा भावना से समाज में सम्मान की प्राप्ति करता है। तो संबंधों में अहंकार, अपेक्षाओं और भावनात्मक असंतुलन से बचना इस योग के लिए सबसे बड़ी सीख हो सकती है। अब अगर हम गुरु ग्रह की बात करें तो गुरु ग्रह भी दो लग्नों के माध्यम से फोर्थ हाउस के लॉर्ड होकर सिक्स हाउस में बैठते हैं। पहला कन्या लग्न के माध्यम से, दूसरा धनु लग्न के माध्यम से। कन्या लग्न में गुरु चतुर्थ तथा सप्तम भाव के स्वामी बनकर कुंभ राशि के छठे भाव में स्थित होते हैं। ये योग ज्ञान, सेवा और मानव कल्याण की भावना को एक साथ जोड़ता है। ऐसा जातक अपने ज्ञान का उपयोग करके केवल स्वयं की उन्नति ही नहीं करता है, बल्कि समाज के कमजोर और जरूरतमंद वर्गों की सहायता करने के लिए भी प्रेरित रहता है। शिक्षा, अध्यापन, मार्गदर्शन, आध्यात्मिक परामर्श, सामाजिक संस्थाएं, एनजीओ, बड़ी कारपोरेट कम बड़ी कारपोरेट संस्थाएं और जन सेवा से जुड़े हुए क्षेत्रों में इन्हें अच्छी सफलता मिल सकती है। इनकी माता विदुषी, धार्मिक प्रवृत्ति वाली और सामाजिक हित में कार्य करने वाली होती हैं। वो बचपन से ही जातक को नैतिकता, ईमानदारी और दूसरों की सहायता करने वाले संस्कार प्रदान करती हैं। यही संस्कार आगे चलकर ऐसे व्यक्ति की सबसे बड़ी शक्ति बनते हैं। घर का वातावरण साधारण होते हुए भी ज्ञान और संस्कारों से समृद्ध होता है। छठे भाव में गुरु व्यक्ति को समस्याओं का शांतिपूर्ण समाधान निकालने की क्षमता प्रदान करते हैं। वो विवादों को बढ़ाने के बजाय समझदारी से समाप्त करना पसंद करते हैं। यदि गुरु यहाँ पर शुभ स्थिति में होते हैं तो व्यक्ति उत्कृष्ट शिक्षक, प्रेरक वक्ता, आध्यात्मिक मार्गदर्शक, सलाहकार, न्यायप्रिय प्रशासक या सामाजिक सुधारक बन सकता है। ये योग बताता है कि वास्तविक सुख दूसरों की सेवा और उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने से प्राप्त होता है। अब अगर धनु लग्न की बात की जाए तो गुरु यहाँ पर लग्नेश और चतुर्थेश होकर वृषभ राशि में छठे भाव में बैठते हैं। ये स्थिति ज्ञान को व्यावहारिक जीवन और आर्थिक प्रगति से जोड़ती है। ऐसा जातक अपनी शिक्षा, अनुभव और मार्गदर्शन के माध्यम से धन अर्जित करने की क्षमता रखता है। वे शिक्षक, प्रशिक्षक, सलाहकार, आध्यात्मिक गुरु, वित्तीय सलाहकार, जीवन प्रशिक्षक या किसी ऐसे क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं जहां पर लोगों को मार्गदर्शन देना ही प्रमुख कार्य हो। यानी कि जहां पर भी व्यक्ति दूसरों को दिशा दिखा सकता है, उनको उनकी परेशानियों से बाहर निकालकर उन्हें आगे ले जाने में मदद करता है, वहां पर ऐसे लोगों की सफलता सुनिश्चित हो जाती है। इनकी माता धैर्य रखने वाली, संस्कारी और व्यवहारिक सोच वाली होती हैं। वे परिवार में स्थिरता बनाए रखने का निरंतर प्रयास करती हैं और जातक को परिश्रम, नैतिकता और आर्थिक अनुशासन का महत्व सिखाती हैं।
घर में धार्मिक वातावरण के साथ साथ आर्थिक सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। वृषभ राशि गुरु की विस्तार देने वाली राशि है। वृषभ राशि गुरु की विस्तार देने वाली प्रवृत्ति को भौतिक स्थिरता की ओर ले जाती है। इसलिए व्यक्ति नौकरी, सेवा, शिक्षा, बैंकिंग या चिकित्सा जैसे क्षेत्रों में लगातार मेहनत करने से अच्छा धन कमा सकते हैं। यदि गुरु यहाँ पर बलवान होता है तो शत्रुओं पर विजय, ऋण से मुक्ति और सम्मानजनक सामाजिक प्रतिष्ठा की प्राप्ति करवाता है। ये योग बताता है कि व्यक्ति का ज्ञान तभी सार्थक होता है जब वो दूसरों के जीवन में उपयोगी सिद्ध हो। अगर हम शनि ग्रह की बात करें तो वो भी दो लग्नों के माध्यम से फोर्थ हाउस के लॉर्ड होकर सिक्स हाउस में बैठते हैं। पहला तुला लग्न के माध्यम से, दूसरा वृश्चिक लग्न के माध्यम से। तुला लग्न में शनि चतुर्थ तथा पंचम भाव के स्वामी बनकर मीन राशि में छठे भाव में स्थित होते हैं। यह स्थिति व्यक्ति को अत्यंत कर्मशील, धैर्यवान और जिम्मेदार बनाती है। प्रारंभिक जीवन में माता के साथ संबंध औपचारिक या अनुशासन पूर्ण हो सकते हैं। माता का स्वभाव कई बार बहुत ज्यादा कठोर दिखाई देता है। यहाँ पर माता का उद्देश्य संतान को डराना नहीं बल्कि उनको आत्मनिर्भर बनाना है। लेकिन फिर भी कई बार जातक के मन में गलतफहमी उत्पन्न हो जाती है, विचारों का मतभेद तथा दूरियां उत्पन्न हो सकती हैं, परंतु समय के साथ साथ जैसे जैसे जातक को उनकी गहराई या वास्तविकता का ज्ञान होता है, वो रिश्ते पहले से भी ज्यादा गहरे हो जाते हैं। क्योंकि तब जातक समझता है कि माता का अनुशासन ही उसके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। संपत्ति संबंधी मामलों में भी व्यक्ति को तुरंत ही सफलता नहीं मिलती है। घर, भूमि, वाहन, सुख आदि प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को लंबे समय तक मेहनत करनी पड़ती है। और किसी भी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न होता है तो धैर्य और कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से समाधान प्राप्त कर सकता है। यदि जीवन में किसी भी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो धैर्य और कानूनी सहयोग के माध्यम से समाधान की प्राप्ति होती है। शनि का छठे भाव में होना सेवा, चिकित्सा, कानून, प्रशासन, न्याय, श्रम प्रबंधन तथा अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में सफलता प्रदान करता है। व्यक्ति कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानता है, धीरे धीरे अपने विरोधियों पर विजय प्राप्त कर लेता है। यदि शनि का शुभ प्रभाव हो तो जीवन के उत्तरार्ध में स्थायी सुखों की प्राप्ति होती है। व्यक्ति समाज में सम्मान और संपत्ति की प्राप्ति भी करता है। ये योग सिखाता है कि धैर्य, अनुशासन और निरंतर कर्म ही स्थायी सफलता का मार्ग है। अब अगर वृश्चिक लग्न की बात की जाए तो शनि यहाँ पर तृतीय और चतुर्थ भाव के स्वामी होकर छठे भाव में मेष राशि में बैठते हैं। यहाँ पर वो नीच के हो जाते हैं। ये स्थिति प्रारंभिक जीवन में घरेलू सुख, मानसिक शांति और माता से जुड़े हुए विषयों में अधिक संघर्ष उत्पन्न करती है। माता का स्वभाव कठोर, अनुशासन प्रिय या परिस्थितियों के कारण संघर्षपूर्ण हो सकता है, जिसकी वजह से भावनात्मक दूरियां बनने की संभावना रहती है। कई बार घर बदलना, संपत्ति विवाद या गृह ऋण जैसी परिस्थितियां भी सामने आ सकती हैं। मेष राशि में नीच का शनि व्यक्ति के भीतर मानसिक बेचैनी और संघर्ष को बढ़ा सकता है। यदि कुंडली में शुभ ग्रहों का सहयोग ना हो तो शत्रुओं, मुकदमों और प्रतिस्पर्धा के कारण मानसिक तनाव बना रह सकता है। फिर भी छठे भाव का शनि व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों से लड़ना सिखाता है और समय के साथ साथ उसे बहुत मजबूत बना देता है। ये योग चिकित्सा, फिजियोथेरेपी, सामाजिक सेवा, श्रम प्रबंधन या प्रशासनिक क्षेत्रों में अच्छी सफलता दे सकता है। विशेष रूप से रोगियों, वृद्धों या वंचित वर्ग की सेवा से जुड़े हुए कार्यों में व्यक्ति को अधिक सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। यदि नीच भंग, राजयोग या बृहस्पति की शुभ दृष्टि पड़ जाए तो प्रारंभिक जीवन में कई तरीके के संघर्षों का सामना करने के बाद भी व्यक्ति बड़ी बड़ी उपलब्धियों को प्राप्त कर सकता है, यानी अपने संघर्षों को उपलब्धियों में बदल सकता है। तो दोस्तों ये थी जानकारी, जब फोर्थ हाउस के लॉर्ड सिक्स हाउस में जाते हैं तो व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार से संघर्ष लेकर आते हैं। ये संघर्ष व्यक्ति को अधिक सक्षम, अनुशासित और मजबूत बनाता है।
तो दोस्तों आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। सो थैंक यू सो मच। बाय बाय।